हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय पर, जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे जम्बू द्वीप का वर्णन। जम्बू द्वीप के अंदर ये जो आर्यवर्त था, जिसको पहले जैसे अभी हमने जाना कि भारतवर्ष बाद में कहा गया इसको, पहले इसको इलाव्रत वर्ष कहा जाता था। तो उसके अंदर के निवासियों का वर्णन हो रहा था। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो निवासी हैं वो 3 गुणों के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। और कल का वीडियो अनफॉर्चुनेटली हमारा बीच में ही रुक गया किसी नेटवर्क कनेक्शन के कारण। तो कल जो जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम आज इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 19 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.19.19। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्यों का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। तो हमने कल चर्चा की थी इसके ऊपर बड़े डिटेल में कि कुछ लोग तो लीडर्स पैदा होते हैं जन्म से ही, कुछ लोग सामान्य फॉलोअर्स पैदा होते हैं और कुछ लोग बड़े नीच पैदा होते हैं। वो बचपन से ही बड़े घिनौने काम करने में उनका इंटरेस्ट होता है, हमेशा गड़बड़ी करते हैं। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, वर्णाश्रम क्या होता है और कैसे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है इत्यादि। तो इस पे हमारी कल बात चल रही थी। तो जल्दी से हम दोबारा से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। वर्णाश्रम जो है एक बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ वेदों का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को सिस्टम में डालो, कितना भी वो गंदा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मान लो वो मीट खाने वाला हो या बहुत शुद्ध व्यक्ति हो, बड़े गंदे विचारों वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो, हर व्यक्ति उस सिस्टम के अंदर जाके ग्रेजुअली अपलिफ्ट हो सकता है। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है प्रामाणिक गुरु के द्वारा उसकी स्थिति बताई जाती है। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, पहले गुरु महाराज बताएंगे, जो प्रामाणिक गुरु होंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे, कि वास्तव में ये ब्राह्मणों वाले गुण रखता है या फिर इसके अंदर दूसरे गुण हैं, या फिर कोई अगर शूद्र का बच्चा है या क्षत्रिय का बच्चा हुआ है, उस बच्चे के अंदर के गुणों को देखा जाता था, ये किस नेचर का है। और उस नेचर के अनुसार जो गुरु होते थे गुरुकुलों में, वो उनका डिसाइड कर देते थे किस वर्ण में इसको जाना चाहिए। फिर उस वर्ण पर्टिकुलर के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कल हम ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मण वर्ण को कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। ब्राह्मण जो होते थे उनको बचपन से सिखाया जाता था, आपको लीड करना है सोसाइटी को। आप बाकी 3 वर्णों को, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों, इनको आप अच्छे से गाइड करो, शास्त्र पढ़ो, क्योंकि शास्त्रों को समझने का दिमाग आपके अंदर है। ये लोग समझ नहीं सकते क्योंकि ये इतने शुद्ध नहीं है, इनके दिमाग सतोगुण में है नहीं, रजोगुण तमोगुणी दिमाग है इनके। तो आप सतोगुण में रहो, आप नियमों का पालन करो और आप शास्त्र पढ़ के इनको गाइड करो। फिर जो क्षत्रिय वर्ण होता था उनको ये शिक्षा दी जाती थी कि आप बाकी 3 वर्णों का भरण पोषण करो, उनका ध्यान रखो। क्षमा कीजिए, भरण पोषण नहीं, उनकी रक्षा करो। जो ब्राह्मण है उनकी रक्षा करो, वैश्यों की रक्षा करो, शूद्रों की रक्षा करो, और जिनको जो चाहिए उनकी आवश्यकताएं पूरी करो। ब्राह्मणों को यथासंभव जो है सम्मान दीजिए और वैश्यों को रुपया पैसा दीजिए, शूद्रों को जो है निश्चित आप कीजिए कि वो लोग भी सुखी हैं, उनको जो जो आवश्यकताएं उनकी पूरी हो रही हो। ये लोग शासक वर्ग होते थे, ये रूल करते थे, ये बाकी 3 वर्णों पर शासन करते थे। ये एक लीडर होते थे, ये उसमें होते थे, जैसे राजघराने होते थे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ऐसे और भी कई वंश होते थे। तो वो लोग जो है वो राजा होते थे और वो इन तीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। अगर किसी और राज्य का कोई राजा लड़ने आया है तो इनकी ड्यूटी होती थी, सारे क्षत्रिय जो है ये डरपोक नहीं हो सकते उस समय पर, नहीं तो वो क्षत्रिय ही नहीं। फिर ये सब लड़ते थे और प्रोटेक्ट करते थे अपनी जनता को। फिर जो है वैश्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आपको बाकी 3 वर्णों का भरण पोषण करना है, आपको अच्छा अच्छा अन्न उगाना है, उनको खिलाना है, शुद्ध भोजन कराना है, उनको जलपान कराना है अच्छे से। आपको जो है ध्यान रखना है कि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। और आज हमारे समाज में वैश्यों की बड़ी कमी हो गई,
किसान वर्ग जरूर है, लेकिन इतनी मिलावटें खाने पीने के सामान में हो रही हैं, पता नहीं आए दिन वीडियोस आती हैं। दूध में पता नहीं वो सर्फ डाल रहे हैं, कोई वो शैम्पू से दूध बना रहा है, कोई तो जो है वो चीनी के अंदर बोरियां पीस पीस के डाल रहे हैं, प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, प्लास्टिक की पत्ता गोभी आ रही है, दुनिया भर की मिलावट चल रही है आजकल। तो वैश्य वर्ण होता था पहले, वो गाय रखते थे, वो गौ पालन करते थे। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म सुवावचम, कृषि करते थे और गाय गौ पालन करते थे, गौ माता का दूध पिलाते थे, शुद्ध दूध पिलाते थे। तो ये उनकी ड्यूटी हुआ करती थी और बड़ी रिस्पॉन्सिबली वो इस काम को करते थे। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ ये सब बनाते थे। आजकल तो डब्बे में आता है ना, पता नहीं डब्बे में क्या क्या होता है। तो ये इनका कार्य होता था। और जो शूद्र वर्ण होते थे वो श्रमिक वर्ण होते थे, लेबर क्लास जिनको कहते हैं, ये बाकी तीनों की सेवा करते थे। इनको कहा जाता था आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपको समझ में तो कुछ आता नहीं। जिस व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको नालायक कहा जाता है, ये तो गधा है, नालायक है। वो नालायक नहीं है, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है जो आप उससे करा रहे हो, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में। ऐसे लोग जो है ना, ये सफाई में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनको कोई जगह दे दो, ऐसे चकाचक एकदम साफ कर देंगे। और दूसरों की हेल्प करने का इनका नेचर होता है, किसी को भी देखकर उनकी मदद करने का एक स्वाभाविक इनमें विचार आता है, मैं इसकी मदद करूं। और ये लोग नीचे ही रहना चाहते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। शूद्रों को कभी गुस्सा नहीं आता। शूद्रों के भी अंदर 13 गुण बताए शास्त्रों के अंदर, जिसमें ये भी नहीं होते, वो तो शूद्रों से भी नीचे होते हैं। फिर उनके नीचे चांडाल और मलेच्छ, यवन, बड़ी सारी और भी वर्ण आते हैं। तो शूद्र के अंदर जैसे विनम्रता होती है और स्वामी परायणता होती है, पंचुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम्बल होते हैं, हमेशा रिस्पेक्टफुल होते हैं और गोपनीय होते हैं। कोई बात इन्हें बताई जाए तो अपने तक रखते हैं। ये सारे की सारी ट्रेनिंग दी जाती थी उनको भी। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम था, जिसके द्वारा हर प्रकार का व्यक्ति ग्रेजुअली ऊपर 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 उठता था। मगर आज जो है इसको हमने जातिवाद का नाम दे दिया और सारा का सारा सिस्टम बर्बाद हो गया हमारा। फिर आश्रमों का भी सिस्टम होता था कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होने चाहिए। शुरुआत के 25 साल वो ब्रह्मचारी रहे, फिर दूसरे 25 साल गृहस्थ रहे, तीसरे 25 साल वानप्रस्थ रहे और लास्ट के जो 25 साल उसमें सन्यासी रहे। तो ब्रह्मचारी जीवन में क्या होता था, गुरुकुल में जाते थे। कहीं जंगल में, बीहड़ में वो गुरुकुल होता था। और ऐसा नहीं था कि सुबह स्कूल गए, रात को घर में आ गए, वो गुरुकुल में ही रहते थे। और ऐसा नहीं था कि उसमें पीरियड्स लगते थे क्लास में, ये हो गया अब छुट्टी हो गया, कुछ भी करो। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक गुरुकुल चलते थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनको गुरुजी बिल्कुल लगा के रखते थे सेवा में। उनको शारीरिक, मानसिक और इमोशनल और सामाजिक हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल एक्सपर्ट कर देते थे उनको। शास्त्र पढ़ाते थे, शस्त्रों का ज्ञान देते थे, नीति शास्त्र सिखाते थे और स्त्रियों से कैसे व्यवहार करना है, पुरुषों से कैसे व्यवहार करना है। तो जो लड़के होते थे वो गुरुकुलों में जाते थे और लड़कियां, क्योंकि उनको ऐसे बाहर छोड़ नहीं सकते अकेले, तो स्त्रियों की जो ट्रेनिंग होती थी वो घरों के अंदर होती थी। ऐसा नहीं स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। स्त्रियां महलों के अंदर सब राजकुमारियां सब लिखना जानती थी। जितनी भी ब्राह्मणियां होती थी वो पढ़ती थी, शास्त्र वेद पढ़ती थी। कैसे पढ़ती थी? उनको पढ़ना लिखना आता था, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो छत्राणी होती थी, क्षत्रिय कन्याएं, वो अपने पास कटार रखती थी छोटी सी अपने उसके लिए। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, या और भी बहुत बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं, उन सबको लड़ना आता था, तलवारबाजी आती थी उनको, बड़े अच्छे से वो तीर तलवार चलाती थी। लेकिन उसकी जरूरत उनको होती नहीं थी। जब पुरुष है तो फिर स्त्रियों को ये सब करने की जरूरत नहीं होती थी। ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, इमरजेंसी के लिए। आज क्या हो गया, पुरुष के होते हुए भी स्त्री को कमाना पड़ रहा है, पैसे कमाने पड़ रहे हैं। अगर किसी का पुरुष जो है अक्षम हो जाए, वो पैसे कमाने लायक नहीं है, तब तो स्त्री काम करे, समझ में भी आता है। जब पुरुष पैसे कमा रहा है तो स्त्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्वाभाविक टेंडेंसी नहीं होती बाहर जाके ये सब, घर भी बेचारी संभाले, बच्चों को भी संभाले, माँ बाप को भी संभाले, इसीलिए स्त्रियों से संभलता नहीं है। फिर वो कहती है मैं जॉब करूंगी तो फिर मैं घर नहीं देखूंगी, फिर ये माँ बाप को हम नहीं देख सकते, हम अलग हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो गया, सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया, सब बर्बाद हो गया। न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया हमारा। तो वैदिक सिस्टम अगर आज भी हम फॉलो करें, खास तौर पे वर्ण और आश्रमों का सिस्टम, पूरे विश्व के अंदर दोबारा से शांति आ सकती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इन वर्ण आश्रम सिस्टम के तहत जो है, अगर किसी भी व्यक्ति को उसमें डाला जाए तो वो धीरे 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 अपलिफ्ट होएगा और ग्रेजुअली वो भगवत प्राप्ति भी कर लेगा। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। मतलब ये इतनी जरूरी बात है,
जो कि हमें 24 घंटे स्मरण रखने वाली बात है। क्या कि कोई बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक जीवात्मा भाग्यशाली ऐसी होती है लाखों करोड़ों में से, जिसको किसी शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है। यही बात आज से 10-12 साल पहले हमने पढ़ी थी किसी पुस्तक में प्रभुपाद जी की, और उस समय हम रोने लगे कि देखो यहां पे लिखा है शुद्ध भक्त की संगति इतनी इंपॉर्टेंट होती है। हमने तो जीवन में किसी शुद्ध भक्त को देखा नहीं, प्रभुपाद जी के विषय में सुना था, लेकिन प्रभुपाद जी अब संसार में है नहीं प्रत्यक्ष रूप से। तो शुद्ध भक्त देखने की बड़ी इच्छा जागृत हुई, बड़ी लालसा हुई मन में, शुद्ध भक्त देखना है। ये शुद्ध भक्त कोई सड़क पे तो चलते मिलते नहीं है, शुद्ध भक्त तो बहुत बड़ी बात है। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जिसके मन में कोई भी इच्छा ना हो, केवल भगवान की भक्ति करने के अलावा, जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता हो, अपने शरीर का तो चिंतन ही ना करता हो, और उसका हर कार्यकलाप भगवान की भक्ति में हो। कोई भी कार्य वो अपने शरीर के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने को खुश करने के लिए ना करे। अब इतना हाई स्टैंडर्ड कोई शुद्ध भक्त कहां से मिलेगा? बहुत दुखी हुए हम, तो बड़े परेशान हुए। तब जो है भगवान ने बड़ी कृपा करी और हमें अपने एक बड़े अच्छे शुद्ध भक्त से मिला दिया। फिर उन शुद्ध भक्त ने हमें दीक्षा भी दी, उनके हमारा हमको शिष्यत्व भी प्राप्त हुआ उनका। तो कहने का भाव ये है, ऐसे शुद्ध भक्त की अगर संगति किसी को मिल रही है पल भर की भी। हमें याद है जब हमने गुरु महाराज को सबसे पहले मिले थे हम, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हाउस प्रोग्राम था किसी का, उसमें बड़े सारे लोग आए हुए थे। तो हम तो छोटे मोटे आदमी थे, हमें कौन देखे वहां पे। हम बड़े दूर से कहीं कमरे में कोने में से हमें दूर से दर्शन हो गए उनके, और मन में इतना आनंद हुआ, देखो आज किसी शुद्ध भक्त के दर्शन हो गए। हमने वहीं से जो है दंडवत प्रणाम किया उन्हें, फिर प्रणाम करके फिर वापस आ गए। हम घर में आना पड़ा, हमारे माता पिता ज्यादा लेट प्रोग्राम करने नहीं देते थे। तो हम फोन कर करके अपने सारे दोस्तों को बताते थे, तुम्हें पता है मैंने उन महाराज को आज प्रणाम किया। कहते थे बाप रे आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने उनको प्रणाम किया, वो सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा हाँ वो सामने बैठे थे, और वो लोग इतने खुश हो गए, कहते हम आपको आके प्रणाम करते कि आप उन्हें प्रणाम करके आए हो। इतनी भावना विकट थी उस समय। और बाद में तो बड़ी कृपा मिली, गुरु महाराज ने अपने बड़े निकट रखा, फुल टाइम रहे उनके साथ मंदिर में, 2-3 साल उनकी सेवा भी मिली, बड़े निकट से देखा, बहुत आनंद आया। शुद्ध भक्त की ना एक एक कार्यकलाप ऐसा होता है, आनंद आ जाता है उनके साथ में, छोटी छोटी बातें। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति अगर किसी को मिल रही है तो वो ये समझे कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, कितने कितने पुण्य इकट्ठे होने के बाद शुद्ध भक्त की संगति मिली, और उसमें भी लाखों करोड़ों असंख्य जीवात्माओं में से कोई एक ही होता है जो उनकी कदर समझता है। शुद्ध भक्तों की संगति तो बड़े लोगों को होती है। अब प्रभुपाद जी पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करते थे, तो सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले या सफाई करने वाले सब लोग उनका दर्शन कर लेते थे, लेकिन वो जान नहीं पाए कि कितने बड़े शुद्ध भक्त हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हम उन्हें पहचान जाए कि इनकी स्थिति बड़ी ऊंची है। दर्शन होना तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको पहचान जाना ये और भी बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहने वाली ग्रंथि कट जाती है। शुद्ध भक्तों की संगति से क्या होता है, जो अपनी मेहनत से नहीं होता। हम आपको अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताते हैं, छोटा मोटा कोई अनुभव है, ज्यादा बड़ा नहीं। हम पहले जब माला का जाप करते थे, हमसे माला होती नहीं थी, माला के मन के पीछे खिसकते ही नहीं थे, मतलब मन ही नहीं लगता था माला में, इधर देखना उधर देखना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बहुत दिक्कत आती थी। मन में उल्टे सीधे विचार, इधर उधर की बातें। पर जब हमारी दीक्षा हुई, गुरु महाराज के हाथ से हमें माला मिली, गुरु महाराज माला देते हैं खुद उस पे जाप करके, उसके बाद दुखी दुखी सा हो गया, पता नहीं चल रहा है। तो ये तो अनुभव की बातें हैं, तो स्वयं आप जब करेंगे किसी शुद्ध भक्त की संगति तो वही आपको पता लगेगा। और गुरु महाराज इतने दयालु हैं, अगर किसी की दीक्षा नहीं भी हुई है तो उसको भी वो माला पे जाप करके उसको जो है कृपा करके दे देते हैं। प्रभुपाद के समय पे क्या होता था, प्रभुपाद जी अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे सब भक्तों को, और जब प्रभुपाद जी अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे, उस प्रसाद को पाने की वजह से क्या हो गया, जो मलेच्छ थे, भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की संगति में, ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। भगवान की सेवा करने में भी मन लगेगा। देखो जब हम किसी भक्त के संपर्क में आते तो ऑटोमेटिक हमारी इच्छा होती है, अरे आज ठाकुर जी की कुछ सेवा करते हैं, आज भोग अच्छे से बनाते हैं, आज माला का जाप करते हैं, आज थोड़ा हरिनाम कीर्तन करते हैं। अपने आप हमारे मन के अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम कोशिश करते रहे, नाम जपे, भगवान की सेवा ना बोझ बन जाती है। ठाकुर जी तो लगने लगते हैं जैसे कोई गले की फांस है, इनको रोज भगाने के खिलाना पड़ता है, रोज सुबह नहलाना पड़ता है, रोज रात को सुलाना पड़ता है। सेवा जो एक जंजाल बन जाती है। हरिनाम का जप तो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों ये हमें दे दिया ये नियम, हम तो फंस गए।
हम तो बुरे फंसे। कई भक्त लोग सोचते हैं कि दीक्षा क्यों ले ली हमने गले में क्या कंठी पहन ली, कुछ खा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ऐसी मनोभावना हो जाती है। और वहीं पर अगर हम किसी अच्छे भक्त की संगति कर रहे हैं, उनका रेगुलर साधु संग कर रहे हैं, और विशेष रूप से अगर किसी शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं, तो देखो कितना मन लगता है। मन करता है घंटों घंटों बस ठाकुर जी के सामने बैठे रहे, हरिनाम जपते रहे, कथा सुनते रहे, रात दिन बीत जाए, कथा खत्म ना हो, इस प्रकार के भाव हमें उमड़ने लगते हैं। तो भक्तों की संगति सबसे जरूरी है। मान लो आपका जप छूट जाए कोई बात नहीं, आपके चारों नियम टूट जाए कोई बात नहीं, आप मंदिर भी ना आ पाओ कोई बात नहीं, सुबह भी ना उठ पाओ कोई बात नहीं, सब कुछ छूट जाए, कथा श्रवण भी छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन किसी एक भक्त को पकड़े रखो अपने जीवन में, वो वापस सब शुरू करा देगा। इतनी शक्ति भक्तों के संग में होती है। और दूसरी ओर हम भक्तों का संग ना करके ये सब काम करते रहें तो ज्यादा समय चलेंगे नहीं। वही बात आ गई, जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता वो व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता। जो श्रवण में कच्चा है, कथा नहीं सुनता भगवान की, जो रेगुलर भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, भागवत कथा है, इसको नहीं सुनेगा, वो व्यक्ति जप कर ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है अगर वो कहता है कि रोज वो जप कर रहा है अच्छे से बैठ के ध्यान पूर्वक, उसका जप में मन ही नहीं लगने वाला। क्योंकि श्रवण से कीर्तन करने की इच्छा जागृत होती है। श्रवण की बहुत महिमा है। विशेष रूप से किसी भक्त के मुख से जब हम श्रवण करते हैं कथा को, तो हमारा हरिनाम में जप करने में मन लगने लगता है, कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। और जिसका श्रवण और कीर्तन होता है, फिर उसका स्मरण बड़ा अच्छा आता है, फिर उसको भगवान की रिमेम्बरेंस आती है, भगवान को याद कर पाता है दिन भर। दिन में कभी कभी भगवान याद आने लगते हैं। ऐसे बैठे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, अचानक से आ जाएगा, अरे कल कथा में ये पॉइंट बड़ा अच्छा आया था, कल उनकी कथा सुनी थी, कितना आनंद आया था, ऑटोमेटिक स्मरण होने लगेगा। नहीं तो फिर जैसे बेवकूफ बनाते रहो दुनिया को, उनको बोलो प्रभु जी माला किया करो, हमारे तो बस मन में ही भगवान है, मन में चलते रहते हैं। ये बेवकूफ बनाने का सिस्टम होता है लोगों का। मन में भगवान है हमारे, तेरे मन में भगवान होते तो तू सतोगुण में भगवान के पास पहुंच गया होता, कलयुग में ना पैदा हुआ होता। तो इस प्रकार से हमें समझना है, श्रवण बहुत 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 आवश्यक है, और कीर्तन भी बहुत आवश्यक है। जप रोज करना चाहिए महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन करने से स्मरण होगा, फिर स्मरण होगा तो वंदन होगा, फिर पाद सेवन, फिर 9 की 9 विधियां ऑटोमेटिक एक के बाद एक चलती जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा, आत्मसमर्पण हो जाएगा। आगे बता रहे हैं, भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे भगवान की सेवा में मन लगने लगता है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है संसार से, भाई मेरा भवबंधन कट जाए, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लग जाऊं, उसको भक्ति की शरण लेनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता और कहता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, कम से कम कलयुग में तो संभव नहीं है। आगे कह रहे, चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। देखो, स्वर्ग के देवता ये बात कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ना पैसे आ जाए, वो आ जाए, पैसों वाले जो कुबेर बैठे हैं, विद्या आ जाए, बड़े एमटेक बीटेक, सरस्वती जो बैठी है सारी विद्या को लेकर के, वो देवता भी ये सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भारत में जन्म लिया, ये कितने सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा, अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे। या तो इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है, या फिर इनका रैंडम सिलेक्शन हुआ है। इनको भगवान वासुदेव ने सिलेक्ट किया कि चलो इस पे कृपा करते हैं या इस पे कृपा करते हैं। वो अहेतु की कृपा होती है, उसका कोई हेतु नहीं होता, वो भगवान किसी पे भी कर सकते हैं। तो या तो भगवान ने कृपा करी है, या तो उसने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए हैं, तब जाके भारतवर्ष में जन्म होता है। और कितने निग्गर मूर्ख लोग हैं वो जो कहते हैं हम भारत को छोड़ के कनाडा में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पे बहुत पैसा है, वहां बड़ी समृद्धि है। इंडिया तो एक अनडेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलपमेंट है, हमारे भारत के अंदर ये है वो है, दुनिया भर की कुप्रथाएं चल रही हैं। अरे आपके पास जो वेद शास्त्र है ना, उसको पढ़ के तो आज नासा के साइंटिस्ट भी उसका लाभ उठा रहे हैं। आप सोचो, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पे भगवत गीता बतौर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। और वो लोग कहते हैं कि इंडिया हैज दिस डायमंड बट इट डज नॉट नो इट्स वैल्यू। भारत एक ऐसा देश है, लिच्छड़ों का देश है, उनके पास इतना बड़ा हीरा है मगर उसकी उनको कदर ही नहीं है। उनके पास भगवत गीता है, ये बहुत बड़ी बात है। देवता लोग ये सोच रहे हैं, और हम लोग देखो कैसे मूर्ख, हम इन देशों के अंदर जाके सोचते हैं बड़े आनंद लेंगे। मोरा है अभिलाष अमेरिका दियोवास, बस यही हमारी इच्छा है, अमेरिका चले जाएं किसी तरह। एक भक्त हैं जो
सुन रहे होंगे कथा, अभी कहते मेरा वीजा लग जाए बस प्रभु, मुझे बाहर जाना है, कनाडा जाना है, मैंने बड़े विदेश जाने की बड़ी इच्छा है, भारत भूमि को छोड़ के वहां जाना चाहते हैं। क्या कहा जाए उनको, हम कहते कोई बात नहीं, चले जाओ। अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं। जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, देवता कहते हैं कि हम तो बस इच्छा ही कर सकते हैं भक्ति करने की, हमारे धाम में भक्ति होती नहीं है, स्वर्ग में केवल भोग होता है। स्वर्ग का मतलब क्या है, वहां पे पाप पुण्य नहीं होते, वहां पे तो आप गए ही हो भोग विलास करने के लिए। वहां स्त्रियों के साथ आप स्वतंत्र रूप से रमण करो, वहां पे ये पियो, सोमरस पियो, बड़े बड़े गद्देदार मखमल के बिस्तर पे सो, हमेशा जवान रहो, सुंदर दिखो, मेकअप करो, हार श्रृंगार, ये सब चलता है वहां पे, नाचो गाओ, बस धूम धड़ाका करो। लेकिन स्वर्ग के देवता कहते हैं ये सब करके हम बच नहीं सकते मृत्यु से, मृत्यु हमें भी आएगी, और जब मृत्यु आएगी ना तो वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से हमें धरती पर जाकर गिरना पड़ेगा। इन मनुष्यों का कितना सौभाग्य, भक्ति करके ये सीधा भगवान के वैकुंठ जा सकते हैं, पर हम देवता होकर भी वैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा मन जो इंद्र तृप्ति में ही लीन रहता है। कहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हम लोग तो इसलिए भगवान का सिमरन कर पा रहे हैं क्योंकि दुख है, कष्ट है, इस संसार में दुख है, बुढ़ापा अपने आप में दुख है, और मृत्यु का हमें डर रहता है, और भी दुनिया भर की आदि व्याधि उपाधि ये सब चलता रहता है, कुछ ना कुछ समस्या रहती है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। देवताओं को कोई दुख ही नहीं है, वो तो सुख में है हमेशा, इसलिए वो भक्ति कर ही नहीं सकते बेचारे, इसलिए वो कहते हैं हम तो बस लालसा कर सकते हैं कि मनुष्य बन जाए कभी धरती पर। कितनी बड़ी बात है। देवता आगे कहते हैं, वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत रखने तथा दान देने जैसे दुष्कर कार्यों के करने के पश्चात ही हमें स्वर्ग में निवास करने का यह पद प्राप्त हुआ है। हमने बहुत यज्ञ किए, बहुत गरीबों को दान दिया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, बड़े पुण्य कार्य किए, लड़कियों की शादियां कराई, अनाथालय बनाए, तब जाके हमें देवता बनने को मिला। शास्त्रों की बातें मानी, सच बोला, जितने भी अच्छे काम थे करे, तब जाके हमें इस स्वर्ग के अंदर रहने को आज मिल रहा है। किंतु हमारी इस सफलता का क्या महत्व है? व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? यहां हम निश्चय ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। हमारी देखो कैसी दुर्दशा है, 24 घंटे इंद्रिय तृप्ति में हम रहते, हम तो भगवान नारायण को स्मरण तक नहीं कर पाते। हमें तो याद भी नहीं आता कि नारायण भी कुछ हैं, क्योंकि खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, विषय भोग करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, बस। कहाँ नारायण? काम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर हम भूल ही जाते हैं भगवान को याद रखेंगे तो इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो डर लगेगा ना, भगवान देख रहे हैं, तो भगवान को भूल ही जाते हैं। तो देवता कैसे होते हैं? ये इतनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं कि भगवान से बिल्कुल ही विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्षमा कीजिए, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी, कुछ रहती है इस समय पर। आगे कह रहे, ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है। कितनी बड़ी बात। कहते हैं ब्रह्मलोक पे चले जाओ, ब्रह्मा जी के लोक पे आप हजारों करोड़ों साल रहो, उससे बढ़िया भारत भूमि के अंदर कुछ समय के लिए आप पैदा हो जाओ, क्योंकि थोड़े समय में आप भक्ति करके निकल जाओगे संसार से। और ब्रह्मलोक पे क्या करोगे? वहां पे केवल इंद्रिय तृप्ति करोगे। तो ये चीज ये दोनों बताई। देखो कि हमारा मनुष्य जीवन, हम कहते हैं ना हमारे तो बड़े बड़े परेशान है प्रभु जी, बड़े दुखी हैं। अरे अच्छा है परेशान और दुखी हो, इस परेशानी का लाभ उठाओ और भगवान हरि के चरणों में अपने मन को लगाओ। कितना आसान है। जब भी परेशानी हो इस महामंत्र को जपना शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास करने की बजाय हमें भक्ति करके अपने शाश्वत घर में चले जाना है। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ न तो चिंता है, न भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म है।
तो स्वर्ग के अंदर जाने से अच्छा वैकुंठ में जाया जाए। वैकुंठ में जाके क्या होगा, ना तो चिंता है, ना कोई समस्या है, ना वहां पे पुनर्जन्म होगा, बार बार जन्म मृत्यु भी नहीं लेना पड़ेगा। वैकुंठ में जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। तो अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, और अगर हम भक्ति कर्म करेंगे तो हम वैकुंठ में जाएंगे। अब फैसला हमारा है, पाप कर्म करेंगे तो वैसे ही नरक में जाना है। तो जो लोग कहते हैं हम तो बड़े बड़े अच्छे प्रभु जी, हम तो सुबह उठ के चिड़ियों को ये करते हैं, गरीबों को, अच्छी बात है, करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन मात्र इतना करने से आप भगवान के धाम नहीं जा पाओगे, आप स्वर्ग लोक में चले जाओगे। भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण को भोग लगाना होगा, उनको आरती सुनानी होगी, उनको रिझाने का प्रयास करना होगा। अब यहाँ पे बड़ा आजकल चल रहा है कि माधव सेवा ही है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार गए किसी मंदिर के अंदर, तो कहते हैं आप अंदर इस पत्थर को, इस नारायण को पूजने की जो इतनी कोशिश कर रहे हो, आप देख नहीं सकते सड़क पे कितने सारे नारायण बैठे हुए हैं, आप उनकी सेवा करो। यही कॉन्सेप्ट ओ माय गॉड फिल्म के अंदर भी लाया गया। बात गलत नहीं है, अच्छी बात है, गरीबों की सेवा करो, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ के क्यों गरीबों की सेवा करनी है? आप इतनी हजारों करोड़ों रुपए की फिल्में बना रहे हो, इतने हजारों करोड़ों रुपए को आप गरीबों को नहीं खिला सकते? आपके जो एक फिल्म का टिकट होता है 300 रुपए, 300 रुपए में एक पूरी फैमिली हफ्ते भर खा सकती है, उसको इतना खाना मिल सकता है। ये केवल एक टारगेट ओरिएंटेड फिल्म थी, जिसके अंदर कोशिश की गई थी कि लोगों को भगवान से हटा के और समाज सेवा के अंदर लाया जाए। और समाज सेवा भी कौन करता है? लोगों ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया और समाज सेवा तो करते ही नहीं थे। देखो ना, जो व्यक्ति मंदिर जाता है वो गरीबों को भी कुछ देता ही है। हमारी भी आदत थी, हम भी बचपन में जाते थे, हमारे पिताजी हमें सिक्के पकड़ाते थे, सारे जितने भी बैठे होते थे उनको हम कुछ ना कुछ देकर आते थे। तो भिखारियों का भी जीवन जो है भगवान की कृपा से चल रहा है। और ऐसा नहीं है जैसे उसमें दिखाया गया था फिल्म में, उनको दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है। सारे भिखारी मंदिरों की सीढ़ियों पे ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर की सीढ़ियों पे उनको परमिशन तो दी होगी ना बैठने की। इन फिल्म स्टारों के घर के बाहर क्यों नहीं बैठते भिखारी? क्रिकेट स्टार्स के घर के बाहर क्यों नहीं बैठते हैं? वो उनको भगा देते हैं वो लोग दुत्कार के, और फिल्में बनाते हैं बड़ी बड़ी कि भगवान की भक्ति छोड़ो और नर सेवा ही नारायण सेवा, ऐसे ऐसे नारे देते हैं। जब मंदिर में भंडारे होते हैं, प्रसाद होता है, तो सबको खिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को खिलाया जाता है, और ज्यादातर गरीबी लोग आते हैं उसमें जिनको खाने की जरूरत होती है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जिनमें लगातार 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे भंडारे चलते हैं। कितने सारे हम नाम गिना दें आपको मंदिरों के, 24 आवर उसमें जगन्नाथपुरी का मंदिर है अकेला, पूरे उड़ीसा के लोग वहां पे आके खा लेते हैं। तो ये तो बस खाली कहने की बात होती है कि भगवान की सेवा छोड़ो। अरे भगवान की सेवा करोगे तभी तो वैकुंठ जाने को मिलेगा। लोगों की सेवा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा। तो लोगों की सेवा करना चाहो करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ के नहीं करनी। भगवान की सेवा जो है वो अपनी जगह, और सामाजिक सेवा अपनी जगह। और फिल्म स्टार्स जो है ये, इनकी बातों में हमें नहीं आना है। इनके तो चिट्ठे खोल रही है वो एक फिल्म हीरोइन है, वो उसने सबके चिट्ठे खोल रखे हैं, लोग क्या काम करते हैं। इनकी बात सुन के हम लोग अपने गुरु को, उनको, अपने धर्म को त्याग रहे हैं। कितनी मूर्खता है हमारी, देखो। ये तो चरित्रहीन लोग हैं, इनकी बात थोड़ा ना सुननी है हमें। आगे कहा जा रहा है, जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती, और जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्त जन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहां संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती। जो लोग कहते हैं हमें अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, डिज्नीलैंड जाना है, वंडरलैंड जाना है, हमें यहां जाना है, वहां जाना है, यहां कहा जा रहा है जिस घर में विशुद्ध ज्ञान की गंगा नहीं प्रवाहित होती, जहां पे कृष्ण कथा नहीं होती, वहां पे बुद्धिमान व्यक्ति तो रुचि नहीं लेंगे, कोई मूर्ख व्यक्ति वहां जाना चाहेगा। जहां पे पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, जहां पे भक्त नहीं रहते, जहां डिवोटी एसोसिएशन नहीं होता, जहां पे केवल नॉन डिवोटीज रहते हैं, अभक्त लोग रहते हैं, मांस खाने वाले, जुआरी, शराबी, कबाबी, ऐसे लोगों के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। और जहां पे संकीर्तन यज्ञ का उत्सव नहीं मनाया जाता, जहां भगवान की गुणगान नहीं किया जाता, कीर्तन नहीं होते, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। इस बात को बड़ा ध्यान रखना है हमें। हम तो मरे जाते हैं ना, हमें वहां पार्टी में जाना है, वहां किट्टी में जाना है, उसके यहाँ पे उसकी शादी है, वहां जाना है, बड़ा मजा आएगा। ऐसी जगहों पे जाके केवल अपना समय का नाश होता है और पुण्यों का भी नाश होता है। क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की स्तुति की गई है।
संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां संकीर्तन हो रहा हो वहां पे बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हम कहते प्रभु जी मैं कीर्तन में नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस जाना है, मैं कीर्तन में नहीं आ सकता, मुझे पार्टी में जाना है। कितनी मूर्खता है तुम्हारी। पहले तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, वो भी भारतवर्ष में जन्म मिला, उसके बाद तुम्हारा शरीर इस योग्य है कि तुम कीर्तन कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा कीर्तन में बनी, किसी भक्त का तुमको संग मिला, उसने तुम्हें समझा दिया, और उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम कीर्तन नहीं कर सकते हो। भगवान भी क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति का। ये तो खुद ही कहता है कि मैंने तो डूबना ही है, बिल्कुल मैंने बचना ही नहीं है, जिंदा मैंने मरना ही मरना है। ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। भक्ति के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जिस भक्ति से ज्ञान तथा कर्म के फलों में से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भक्ति करने के लिए भारतवर्ष अत्यंत अनुकूल है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता तो वह जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है, जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। आप कहो जी हम तो बड़े एमबीबीएस हैं, हम तो बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, हम तो आर्किटेक्ट हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो बड़े बड़े एमएलए हैं, हम तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। आप कुछ भी हो, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप केवल एक पशु और पक्षी से अधिक कुछ नहीं हो, भागवत के अनुसार। सुखदेव गोस्वामी का ये स्टैंडर्ड है। हमें तो लोग कहते हैं ना कि पागल हो गया है, भक्ति करने लगा, वो देख तेरी बहन कितनी आगे बढ़ गई, देख तेरा भाई देख वो क्या कर रहा है, वो देखो पड़ोसी कितना आगे निकल गया। ये सब के सब पशु और पक्षी से अधिक कुछ नहीं है हमारी नजरों में। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मान लो कोई बहुत पैसे वाला हो गया, मौत की एक चपेट लगेगी, उसको एक थप्पड़ लगेगा, सारा पैसा इधर रह जाएगा। मान लो कोई बहुत ज्ञानवान हो गया, बहुत उसके वो हो गए, एमबीबीएस पीएचडी स्कॉलर कर लिया उसने, क्या क्या एमटेक बीटेक दुनिया भर के टैग लगा लिए, क्या होगा? मौत की एक चपेट आएगी और फिर एबीसीडी पे आ जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति जो है उसने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली, उसके बड़े फॉलोवर हो गए, बहुत फेमस व्यक्ति है, मानो उसके मरने पर पूरी दुनिया ने शोक मनाया हो, लेकिन मरने के बाद जब पैदा होगा तो उसको उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता होगा। ये सारी वस्तुएं नश्वर हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं। हम क्या कहते हैं? भागवत कह रहा है ये लोग पशु पक्षी के समान हैं। हमें इनको देख के अपना मन विचलित नहीं करना। ये लोग कहते हैं ना प्रभु जी मैंने भक्ति छोड़ दी, मेरे घर वाले ना मुझे बहुत ज्यादा बोलने लगे थे, मेरी पत्नी मुझे बड़ा प्रेशराइज करती थी, आप अच्छी जॉब नहीं करते हो, या मेरा पति मुझे बहुत ताने मारता था, तुम घर में कुछ काम नहीं करती हो, जॉब नहीं करती हो, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं था तो मैंने भक्ति छोड़ दी। अरे भक्ति तुमने क्यों छोड़ी भाई? जो छोड़ने वाली चीज है उसको तो तुम छोड़ते नहीं हो। ये काम क्रोध लोभ ये सब छोड़ना होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज भजन गाते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, पाप न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। है नाम जपना क्यों छोड़ दिया भाई? जो छोड़ने वाली चीजें थी, अगर ऐसे घर वाले हमें भक्ति से डेविएट कर रहे हैं तो घर वालों को छोड़ दो, पर भक्ति मत छोड़ो भाई। प्रहलाद जी ने नहीं ये बात कही कि पिता कैसा भी हो हमें उनकी बात माननी है। अगर पिता गलत शिक्षा दे रहा है उनका सम्मान करना है, उनको कुछ अपशब्द नहीं बोलने। प्रहलाद जी ने कभी अपशब्द नहीं बोले, लेकिन उनकी बात नहीं माननी, भक्ति करनी है भगवान की। माता अगर भटक जाए तो भरत जी का उदाहरण है। भरत जी की माँ कैकई थी, कैकई राम जी की द्रोही हो गई। भरत जी ने कैकई माता की संगति छोड़ दी पर राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। कैकई माता कहती थी तू सिंहासन पे बैठ जा, राम को छोड़, वो उसको मैंने वनवास दिला दिया। कहते नहीं, ये बात नहीं माननी। इस मामले में तो गुरु की बात भी नहीं सुननी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को कहा, बलि तू अपना यज्ञ कर, ये विष्णु आया तो ये छलने के लिए। तो कहते गुरु जी आप शास्त्रों की बातों की अवहेलना कर रहे हो, विष्णु के लिए ही तो सब यज्ञ किए जाते हैं। मैं आपका ही त्याग करता हूं, पर मैं विष्णु का त्याग नहीं कर सकता। भगवान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, हमें हरि नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, छोटी मोटी इन परिस्थितियों के चलते। और आगे यहां बता रहे हैं, हाँ, भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी स्वरूप देवताओं
यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य के अनेक उपासक हैं, जिन सभी की पृथक पृथक विधियों से पूजा की जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं नाना प्रकार के, जैसे इंद्र होते हैं, चंद्र होते हैं, सूर्य होते हैं, इनके नीचे भी इनके वो होते हैं, इनके भी उपासक होते हैं, और इन सब की पूजा पाठ की अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे कहते हैं सूर्य की उपासना करने से हमारे शरीर निरोगी रहता है, सरस्वती की उपासना करने से हमें बुद्धि आती है, और जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बल आता है। ऐसे अलग अलग विभिन्न देवताओं के विषय में बताया जाता है, जिनकी पूजा से हमें कुछ क्षणिक सुख मिलते हैं। उपासक इन देवताओं को पूर्ण ब्रह्म का अंश मानते हुए अपनी आहुतियां अर्पण करते हैं। फलतः श्री भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं और क्रमशः इन उपासकों की कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति पद तक ऊपर उठा देते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी देवी देवताओं को पर ब्रह्म मान के उनकी उपासना करो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहेंगे आपकी सारी बातें अच्छी हैं प्रभु जी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मुझे तो अपनी माता रानी में ही भगवान दिखते हैं, अपने कृष्ण दिखते हैं, मुझे तो शिव जी में ही परम भगवान दिखते हैं। तो जो किसी विशेष देवता को परम भगवान समझ के उनकी उपासना कर रहा है और निष्काम भक्ति कर रहा है, कुछ मांग नहीं रहा बदले में, भौतिक चीजें नहीं मांग रहा, तो भगवान क्या करते हैं, सारी पूजाएं भगवान तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि वो देवता भी जानते हैं कि इसने परम भगवान के लिए भेजी है भेंट, मेरे लिए नहीं भेजी है। जैसे हम जब यज्ञ करते हैं तो हम कहते हैं इदम कृष्णाय इदम न मम, इदम राधिकाय इदम न मम, इदम सोमाय इदम न मम, इदम शुक्राय इदम न मम। जिस हम देवता को वो आहुति दे रहे हैं, कहते हैं ये उनकी है, मेरी नहीं है। इसी प्रकार देवता भी कहते हैं कि परम भगवान के नाम से इसने ये पूजा भेजी है, ये पूजा मैं स्वीकार कैसे करूं, मैं तो परम भगवान हुई नहीं। तो वो भगवान वासुदेव को वो डायरेक्ट कर देते हैं, और जब भगवान कृष्ण के पास वो पूजा पहुंचती है तो भगवान कहते हैं चलो पूरी कर दो इसकी इच्छा। और धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, उन्हीं की पूजा कर रहा है। परम भगवान बेशक वो किसी को भी समझे, पर है तो भगवान कृष्ण ही ना। तो क्या होता है, उसकी शुद्धि होती है और धीरे धीरे उसको बुद्धि आ जाती है और वो कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाता है। जैसे हम में से ज्यादातर भक्तों का ऐसा उदाहरण है कि हम किसी विभिन्न देवताओं की भक्ति करते थे पहले, और बाद में हम कृष्ण भक्ति पर आए। तो हम आप सभी भक्तों से भी जानना चाहेंगे, आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि आप कौन से देवता की भक्ति करके कृष्ण भक्ति तक आए। हमारा क्या है, हम तो शनिदेव की भक्ति करते थे पहले, शनिदेव के मंदिर जाते थे बहुत। उनको लोग कहते थे कि भाई 40 दिन तक शनिदेव के मंदिर रोज जाओ और जो मांगो वो पूरा हो जाएगा। तो हम तो बच्चे थे, हम जाते थे अपनी माताओं के साथ में, सारी कॉलोनी की माता औरतें जाती थी सब। तो 40 दिन पूरे भी नहीं हुए थे और हमने तो यही बोला शनिदेव को, हमें तो पता नहीं क्या मांगने, हम तो ऐसे आ गए, आपको जो अच्छा लगे दे दो। और 20-25 दिन के अंदर ही किसी डिवोटी से हमारी मुलाकात हो गई और उसने आके हमको इस्कॉन संस्था से जोड़ दिया और आज हम आपके सामने हैं। तो विभिन्न देवताओं को भी अगर हम परम भगवान समझ के उनकी भक्ति करते हैं और निष्काम रहते हैं, कुछ मांगते नहीं, तो कृष्ण भक्ति में हम जुड़ जाते हैं। तो आप भी बता सकते हैं आप सब किन देवता से जुड़े हुए थे पहले। और यहाँ आगे बता रहे हैं, चूंकि श्री भगवान पूर्ण हैं, अतः वे उनको मनवांचित वर देते हैं, चाहे उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी अंश की पूजा क्यों ना कर रहा हो। ये देवी देवता भगवान से अलग नहीं हैं, ये भगवान के अलग अलग अंश हैं शरीर के। जैसे अगर आप मेरे सामने आओ और बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे कानों को देख कर बोलो हरे कृष्णा, आप सोचो ये कान ही मैं हूं, तो मेरे से अलग थोड़ा ना है मेरा कान। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे को ही कह रहे हो ना, मेरे कान की। अब आप मैं आपके पास आऊं, मैं आपके बालों को देख के बोलूं हरे कृष्णा माता जी, तो आप समझ जाओगे मेरे बालों को देख रहे हैं, मेरे को तो जानता ही नहीं है, ये मेरे बालों को ही मैं समझ रहा है। पर बाल आपसे अलग थोड़ा ना है, कान आपसे अलग थोड़ा ना है, प्रणाम तो आपको चला गया। इसी प्रकार से ये जो विभिन्न देवी देवता हैं, ये भगवान के विराट स्वरूप के अलग अलग हिस्से हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक विराट रूप का दर्शन कराया और उसमें दिखाया सारे के सारे देवी देवता भगवान के ही शरीर के अलग अलग हिस्से थे। तो हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो यही माना जाएगा कि हम श्री कृष्ण के ही शरीर के किसी अंग की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण के मन में कभी ऐसा नहीं आता कि तो उसकी पूजा कर रहे हैं, मेरे ही तो हैं, इंद्र भी मेरे हैं, चंद्र भी मेरे हैं, शिव भी मेरे हैं, ब्रह्मा भी मेरे हैं, पार्वती माता भी मेरी, दुर्गा माता भी मेरी है, सबके सब मेरे ही तो हैं। तो किसी की भी पूजा करे तो वो कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसकी पूजा को। आगे कह रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है। मान लो कोई व्यक्ति सकाम भक्ति कर रहा है, कुछ चाहता है भगवान से, हे प्रभु मेरे को सुंदर पत्नी मिल जाए, शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रख रहा है,
या कोई हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और सोच रहा है मुझे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार, मेरे कलेश कट जाए, मुझे बल मिले बुद्धि मिले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो सकाम पूजा भी करता है मैं वो भी पूरी कर देता हूँ, करता मैं ही हूँ। विभिन्न देवताओं के द्वारा, देवता कहाँ से लाते हैं, थोक की दुकान जो है वो कृष्ण ही बैठे हैं उसमें, तो देवता आते हैं उसके पास, फिर वहां से जो है खरीद के ले जाते हैं वो शक्तियां अपने अपनी दुकान पे रख लेते हैं। फिर जो उनसे जितना व्यापार, व्यापारी तो होता है, आपने पूजा दी तो उन्होंने कृपा दी, हमने पैसे दिए उन्होंने सामान दिया, तो ये व्यापार ही चलता है एक्चुअली में। लेकिन भक्ति जो है ये सकाम भक्ति की बात हो रही है, सकाम भक्ति व्यापार होती है, निष्काम भक्ति में हम बदले में कुछ चाहते नहीं। तो जो सकाम भक्ति करते हैं उनको भी कुछ तो मिल ही जाता है, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। किंतु लेकिन क्या, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। भगवान कृष्ण आपको ऐसी इच्छा नहीं, वर नहीं देंगे कि जिसको पाने के बाद आपकी लालसा और बढ़ जाए। जैसे आपने एक घर मांगा तो एक घर आ गया, अब क्या इच्छा होगी, एक घर ठीक है, अब 2 घर की इच्छा होगी, 2 घर आ गए, 10 घर की इच्छा होगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि इच्छा ही मर जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। जैसे एक राजा थे, राजा चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी, पर संतान नहीं थी किसी से भी। तो बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान होकर एक दिन नारद जी उनके पास आए। नारद जी को बोला, नारद जी मुझे संतान का सुख नहीं है, आप कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो मुझे पुत्र हो जाए। तो नारद जी ने देखा, ध्यान लगा के तो बोला, आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है राजन, आप रहने दो। कहते नहीं, मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, मैं राजा हूं, राजा को क्या सुख, मेरे को तो सारी प्रजा बेकार लगती है, पूरे विश्व के राजा थे वो, पर पुत्र नहीं था। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं आपको वरदान देता हूं, आपको पुत्र हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके सुख का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बन जाएगा। तो राजा इतने खुश हो गए कि मुझे पुत्र हो जाएगा कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया नारद जी ने क्या कहा। तो जो है समय के साथ उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने रखा हर्ष शोक। हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख। हर्ष शोक, ये खुशी भी देगा और दुख भी देगा। तो राजा ने सोचा दुख क्या दे सकता है, थोड़ा बिगड़ जाएगा, बदमाश हो जाएगा, कोई बात नहीं, कम से कम हो तो जाएगा ना पुत्र। अब पुत्र उनको हो गया। अब जिस रानी को पुत्र हुआ उस रानी के साथ राजा स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहने लगे, वो माता पिता मिलके बच्चे को खिलाने लगे। अब बाकी जो 99,999 रानियां थी, उनको समस्या हो गई कि राजा हमारे पास तो आते ही नहीं, इन्हीं के साथ रहते हैं। तो उन सबने एक मंत्रणा की, इस बच्चे को हम मार देंगे। तो बच्चा छोटा ही था, अभी 4-5 साल का। सब रानियों ने मिलकर क्या किया, उसको जहर पिला दिया और मार दिया। अब जब बच्चा मरा तो राजा की स्थिति बड़ी खराब हो गई। एक तो पहले इतनी मुश्किल से हुआ था, ऊपर से मर गया। राजा बहुत करुण क्रंदन करने लगा, पूरे राज्य के अंदर दुख हो गया। तब जो है नारद जी दोबारा वहां पे पधारे। तो राजा ने कहा, नारद जी ये क्या किया आपने, मेरा बच्चा छीन लिया। नारद जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया था ये सुख भी देगा और दुख भी देगा। देखो इच्छा पूरी हुई उनकी, पर इस तरह से पूरी हुई कि आगे इच्छा करने की इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन राजा माने नहीं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे को जिंदा करो। नारद जी ने कहा नियति यही थी, मैं क्या कर सकता हूं, उसके अपने कर्म थे, तुम्हारे अपने कर्म थे। कहते नहीं, मुझे पता आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप मेरे बच्चे को जिंदा कीजिए। तब नारद जी ने क्या किया, उस आत्मा को बुलाया और उस शरीर में डाल दिया। बोला पुत्र उठ जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। तो जैसे ही बालक उठा, उसने नारद जी को तो प्रणाम किया। तो राजा बोलते मेरा बेटा मेरा बेटा। कहते रुको, कौन हो तुम। तो वो कहते बेटा तुम मुझे नहीं पहचान रहा, देख तेरी माँ भी रोने लगी, मेरा पुत्र। कहते कौन से माता पिता हो तुम। कौन से माता पिता है, तुम हमारे बेटे हो। कहते मैं तो जीवात्मा हूं, मेरे तो अनंत कोटि करोड़ों माता पिता हो चुके, तुम कौन से वाले नंबर के माता पिता हो ये बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हो गए, मिक्स हो गए सब। तो दोनों एक पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो वो कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं तो अच्छा भला वैकुंठ प्राप्ति कर चुका था, भगवान की भक्ति कर मेरी पूरी हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, वो मैंने कष्ट भोग लिए इस जन्म में। तो फिर उन्होंने कहा बच्चे तू तो हमारा बच्चा है, तू इसी जन्म में तुम्हारा नाम हर्ष शोक था, वो वाले जन्म के हम माता पिता हैं। ओ अच्छा, ये जन्म तो सबसे बढ़िया था मेरा। क्यों, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा ये कंडा जला दे, गोबर के उपले होते हैं ना सूखे, उसको कंडा कहते हैं। मैंने वो कंडा बिना देखे जला दिया, उसमें 1 करोड़ चींटियां थी, सब चींटियां जल के स्वाहा हो गई। अब उस पाप का फल मुझे क्या मिलना था, एक एक चींटी एक एक जन्म में मुझे मारेगी,
और मुझे 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते हैं उसकी वजह से। लेकिन इस जन्म में क्या हुआ, भगवान की इतनी कृपा हुई, ये 1 करोड़ चींटियां 1 करोड़ मेरी माताएं बन गई, विमाताएं बन गई, और इन रानियों ने मिलकर मुझे मार दिया, तो मेरे 1 करोड़ जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 जन्म में मेरा काम हो गया और मैं भगवान के धाम जाने वाला था, पर आपने मुझे बुला लिया। तो राजा कहते नहीं नहीं, आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, आप जाओ। तो नारद जी ने उस आत्मा को वापस भेजा। बात क्या है समझने की, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री। भगवान कृष्ण से जब हम कुछ भी वस्तु मांगते हैं तो भगवान उसको इस तरह से पूरा करते हैं कि हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। फिर राजा और सारी रानियां जो हैं वो सब भगवान की भक्ति में लग गए और सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो ये भगवान का तरीका होता है। आगे क्या कह रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। मान लो आप सकाम इच्छा से गए, आपने कहा भक्ति वक्ति नहीं चाहिए, वो सब अपने पास रखो, हमें बस खाली इस समय ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए प्रभु, बस मेरी नौकरी लग जानी चाहिए, मेरा बच्चा हो जाना चाहिए, मेरी शादी हो जानी चाहिए, मुझे भक्ति वक्ति नहीं चाहिए। तो भगवान इतने दयालु होते हैं, वो कहते हैं ये क्या मांग रहा है मुझसे, पर भगवान फिर भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और जब उसकी इच्छा पूरी होती है तो उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान में, ये भगवान अच्छे, ये मेरी इच्छा पूरी करते हैं, बस फिर भगवान उसको पकड़ लेते हैं। और जब भगवान कृष्ण पकड़ते हैं तो छोड़ते ही नहीं है। कृष्ण भगवान का स्वभाव है, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। एक बार राक्षसी पूतना को पकड़ा भगवान ने, वो कहती रही छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो तो प्राण चूस रहे थे, उसको बड़ा कष्ट हो रहा था। कृष्ण कहते किसी को पकड़ लेता हूं तो छोड़ना नहीं आता है। तो जिस भक्त को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, हम सब भक्ति कर रहे हैं ना, आपने अगर एक बार भी इस महामंत्र को बोला है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बस कृष्ण ने आपको पकड़ लिया। अब आप कितना भी उनसे दूर भागो, नहीं मैंने भक्ति नहीं करनी, कृष्ण की कोई फायदा नहीं हुआ कृष्ण भक्ति करके, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आप सारे नियम तोड़ दो, कुछ भी कर दो, आपको घूम के यहीं पे आना पड़ेगा। कृष्ण सारे दरवाजे आपके बंद कर देंगे, तब अपना बड़ा दरवाजा खोलेंगे, आजा भाई, आना तो आपको पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वभाव है, पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं, सीधा वैकुंठ धाम ले जाकर ही छोड़ेंगे। अब जब तक वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये उनकी कृपा है। कई वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रभु जी हमें तो पता नहीं क्या आप लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, हम कई पार्टी में जाते तो हम खा नहीं पाते ठीक से, हमारे दिमाग में यही घूमने लगता है, हमने तो माला भी छोड़ दी थी, सब करना छोड़ दिया था, पर पता नहीं क्या हमें बीमारी लग गई है, बिना माला के रहा ही नहीं जाता। आप लोगों ने, इसे लोग कहते हैं ये इस्कॉन वाले जो है ना, ये हिप्नोटाइज कर देते हैं, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का, ये पता नहीं क्या बात पट्टी पढ़ाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग चाह के भी इनको छोड़ नहीं पाते। तो इस्कॉन वाले कुछ नहीं करते, हमारे भगवान ही ऐसे है, भगवान पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं। अब हम क्या करें, हमारा काम भी यही है, वो भगवान को पकड़ पकड़ के लोगों को भगवान के पास ले जाना, फिर भगवान उन सबको पकड़ते रहते हैं। तो यही जो है प्रचार कार्य हमें आगे बढ़ाना है, भटकती जीवात्माओं को पकड़ पकड़ के भगवान कृष्ण के चरणों में लाने का प्रयास करना है। और यहाँ पे कह रहे हैं यही श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है, ये भगवान की कृपा है, इसको समझना है। ये भगवान का ये नहीं है कि मैं भगवान हूं ला मैं पकड़ लिया तेरे को, ये उनकी कृपा है, उनका हमें पकड़ना हमारे ही फायदे में है। आगे कह रहे यज्ञ, पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा वेदाध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। देवता ये बात कह रहे हैं, जिनकी हम आरती पूजा कर रहे हैं, वो स्वयं कहते हैं कि हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहे तो हम मनुष्य रूप में भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लें। कितनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं अगर हमारा कुछ भी पुण्य शेष रह जाए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और स्वर्ग वाले कह रहे हैं हमारा कुछ रह जाए तो हमें मृत्यु लोक में भारत में जन्म मिल जाए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, स्वयं इस भारतवर्ष के अंदर आते अवतार लेते हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुषों के मत के अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर 8-8 छोटे द्वीप हैं। तो अभी तो निवासियों का वर्णन हुआ, अभी वापस जम्बू द्वीप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कुछ ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जम्बू द्वीप जो है उसके चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप और हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, 9 द्वीपों का समूह है। जैसे कमल होता है, कमल की 8 पंखुड़ी होती है, बीच में उसकी डंठल होती है, तो बीच में जम्बू द्वीप और चारों तरफ 8 छोटे छोटे द्वीप हैं।
जब महाराज सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। घोड़ा ढूंढते उन्होंने पृथ्वी खोद डाली। इस प्रकार से निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। तो वो पहले पृथ्वी एक ही थी, मगर सगर महाराज के पुत्र जो आगे इनके अंशुमान जी होंगे, अंशुमान जी से आगे और नीचे आएंगे, और वो भगीरथ महाराज आएंगे जो गंगा का अवतरण कराएंगे। तो उनके जो परदादा थे वो सारे के सारे जो हैं उनके जो पुत्र थे वो यज्ञ का घोड़ा ढूंढने गए थे। बाद में उन सबको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, उनकी कथा बाद में आएगी। तो वो जब यज्ञ का घोड़ा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक उस पृथ्वी को इतना खोदा कि उसके 8 द्वीप बना दिए। आप समझो कितने वो समर्थवान होंगे। तो इन 9 द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: सवर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल तथा लंका। तो ये 9 उनके नाम पड़े। भरत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अनुसार मैंने भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। ये ही जम्बू द्वीप के उपद्वीप हैं। तो जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ये वही जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। और इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय नंबर 20 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 20 का समय लगभग पूरा ही हो गया। हम कल से ही अध्याय 20 चालू करेंगे। इसका नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो ब्रह्मांड रचना चौथी बार आएगी। 3 बार पहले भी हम पढ़ चुके, प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में, फिर तृतीय स्कंद में भी पढ़ी, और अब पंचम स्कंद में भी आ गई। तो ब्रह्मांड रचना बड़े सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे। ये हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, पूजा शर्मा माता कहती है यस। प्रिंस कृष्णा जी कहते हैं वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। धन्यवाद प्रिंस कृष्णा जी, हम भी बड़े ब्लेस्ड हैं कि आप सब भक्त हमारे जीवन में आए और हमें भागवत पढ़ने का मौका मिला। और प्रिंस कृष्णा जी ने हरि बोल लिखा है, कृष्ण भारद्वाज जी ने प्रणाम लिखा है। पूजा शर्मा माता आप कह रही है प्रभु जी ये वीडियो क्यों रुक जाती है। पूजा माता ये वीडियो इसलिए रुक जाती है क्योंकि जहां पर हम बैठते हैं वो कम नेटवर्क वाला क्षेत्र होता है। तो अभी जितनी सुविधाएं हैं उसमें ही प्रभुपाद जी कहते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। जैसा भी है अब हम भी सहन कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सहन कीजिए, क्या कर सकते हैं। नारायण लाल जी ने राधे राधे लिखा है, ऋषि गुप्ता माता ने राधे राधे लिखा है। और मौसमी सिंह कह रहे वीडियो प्रॉपर नहीं चल रहा थ्रू आउट द सेशन। बीच बीच में वॉइस कट रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, पर होल सोल आपको समझ ही आ गया। वो मजा तो नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ कोई लोकेशन हम चेंज करेंगे जहाँ पे वाईफाई से हम कनेक्ट कर सके, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट यहाँ पे चल नहीं पाता है ठीक से। तो मौसमी जी क्षमा चाहेंगे, आपको समस्या हुई। पूजा शर्मा माता कह रही है मोर ए अभिलाष गोलोक दियोवास। चलो आपकी तो अमेरिका की आशा नहीं है। और पूजा शर्मा माता आगे कह रही है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के चरण कमलों में वास चाहिए। बहुत सुंदर भाव है माता आपका। भगवान आपके इस सपने को अवश्य साकार करे और हमें भी कृपा कीजिए कि हमारा भी ये सपना साकार हो सके। और पूजा माता आगे कह रही है मैं तो बस भगवान का दास बनना चाहता हूँ। लगता है आप किसी और की आईडी चला रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी दास ही बनना चाहता हूँ, अभी तक तो बन नहीं पाया हूँ। आप भक्तों की कृपा रहे तो जरूर हम दास बन पाएंगे। नेहा शर्मा माता ने बहुत सारे प्रणाम लिखे हैं। रुचि बंसल माता ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। स्वीटी भट्ट जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। राधा तेजपाल जी ने जय श्री कृष्णा लिखा है। नेहा शर्मा जी ने भी प्रणाम किया है। दीपशिका धीरज ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। और डिम्पल कश्यप जी ने भी भगवान की फोटो ही भेजी है। नेहा शर्मा माता ने भी, ज्योति माता ने भी प्रणाम लिखा है। पूजा रॉय जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। और इनके अलावा ऋषु गुप्ता माता ने लिखा है वेरी नाइस भजन। ऋषु गुप्ता माता जी ये सब हमारे गुरु महाराज के भजन हैं, तो ये तो अच्छे ही होंगे। केशव भारद्वाज जी कह रहे हैं वेरी स्वीट वॉइस व्हेन यू स्पीक भजन। थैंक यू केशव जी, ये सब प्रभुपाद जी की गुरु महाराज की कृपा है। प्रिंस कृष्णा जी कह रहे हैं जिस देश में जिस वेश में रहो राधा रमन कहो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जिस भी परिस्थिति में हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना। दीपशिका धीरज जी कह रहे प्रभु जी सुनती हूँ भजन में ये भजन। धन्यवाद माता, आप सुनते रहा करो इन भजनों को। भजन सुनने से क्या होता है ना, एक कॉन्शियसनेस हमारी बनी रहती है। मैटेरियल सॉन्ग सुनेंगे इससे अच्छा भजन ही सुन ले। मेहरा मीनल जी कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी हम तो चाइल्डहुड से ही कृष्ण के डिवोटी हैं।
ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। चाइल्डहुड में तो सब डिवोटी होते हैं, बड़े होने के बाद पता नहीं क्या सींग लग जाते हैं। और हमारे देश के अंदर तो ज्यादा माताओं को कुछ और ही लग जाता है, वो फिर पता नहीं किसी और ही लाइन में चली जाती हैं। लड़के भी बिगड़ जाते हैं, पर माताओं का तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पिरिचुअल होती है। जब कोई लड़का बिगड़ता है तो इतना बुरा नहीं लगता, कोई माता ऐसी हरकतें करती है तो दिल पे बड़ा आघात लगता है। क्योंकि भारतीय नारी के बारे में शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, भारतीय नारी ऐसी होती, इतनी महान होती है, तो बिल्कुल इज्जत डुबाने वाला काम आजकल हो रहा है, तो बड़ा बुरा लगता है। माता बड़ी अच्छी बात है, भक्ति करते हो, अपनी सहेलियों को भी भक्ति में लगाओ, उनको भी प्रचार करो, उनको भी थोड़ा भागवत का ज्ञान दो, अपने तक नहीं रखते। कोई अच्छी चीज होती है तो सब में बांटनी चाहिए। जितेंद्र जी कह रहे भगवान शिव से जुड़ा हुआ था पहले। हाँ देखो, हमने पूछा था, धन्यवाद। देखा, शिव जी ने आपको भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। नेहा शर्मा माता कह रही है विष्णु भगवान की पूजा करते थे, रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करते थे। देखो, आप विष्णु जी से कृष्ण भगवान के ऊपर आए, बहुत अच्छा। पूजा शर्मा माता कह रही है मैं तो प्रभु जी पहले कृष्ण को आम इंसान मानता था। बहुत बड़ी विडंबना की बात है, कृष्ण भगवान को आम इंसान मानते थे। देखो, भागवत सुनने से आपको पता लगा कि कृष्ण तो परम भगवान निकले। और प्रिंस कृष्णा जी कह रहे दिव्य ज्योति की पूजा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप ज्योति की पूजा करते हो। वो ज्योति किस व्यक्ति से आ रही है, वही कृष्ण है। और आंचल राणा जी कहते हैं जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। प्रिंस कृष्णा जी आगे कह रहे हैं यज्ञ करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, आप यज्ञ करते करते पहुंचे। देखो, शास्त्रों में ये लिखा है, बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारी पूजाएं, मंत्रों का जाप करने के बाद व्यक्ति भक्ति रास्ते पर पहुंचता है और आत्मसमर्पण कर देता है। लोग पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, पर इच्छाएं रखते हैं मन में कि इसके बदले मुझे वो मिल जाए, इसके बदले वो मिल जाए। लेकिन निष्काम भक्ति का जो स्तर होता है सबसे ऊंचा, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे भगवान खुश रहें, हमारे भगवान की प्रसन्नता हो, हम बस उनकी सेवा करेंगे। तो ये भाव सबसे ऊंचा भाव है। बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ तक पहुंचे। पूजा माता आगे कह रही है पर आपकी कृपा से अब समझ पाया हूँ कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी कृपा से नहीं है, सब प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। मंजू कपूर जी कह रहे हैं माता रानी की कृपा से हम कृष्ण कृपा प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया मंजू माता, देखो माता रानी की आपने निष्काम भक्ति की। गर्ल्स इस्कॉन ज्वाइन कर सकती है, बिल्कुल आप इस्कॉन ज्वाइन कर सकते हो। इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया जाता, इस्कॉन को फॉलो किया जाता है। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला जप रहे हो, रोज 4 नियमों का पालन कर रहे हो, सुबह मंगल आरती उठ रहे हो, और इस्कॉन संस्था के किसी बोनाफाइड गुरु महाराज से आप दीक्षा ले लेते हो, तो आप इस्कॉन के सदस्य बन जाते हो। तो ये तो कोई भी कर सकता है, पुरुष हो, स्त्री हो, या ब्राह्मण हो, वैश्य हो, या काला हो, गोरा हो, हर व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन कर सकता है। तो आगे मंजू कपूर जी ने लिखा है शुभ रात्रि प्रभु जी। मंजू माता, आपका डेली शुभ रात्रि आ जाता है हमको, हमारी रात्रि बड़ी शुभ हो जाती है, धन्यवाद आपका। मेरा मीनल जी आगे कह रहे प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दो प्रभु जी, इस्कॉन ज्वाइन कर सकते हैं गर्ल्स? हाँ कर सकते हैं, दे दिया। और इनके अलावा जो है मेरा मीनल जी ने बड़े सारे प्रणाम लिखे हैं बीच में, और आखिरी तक इनके प्रणाम ही हो गए। तो जल्दी से डिम्पल जी के लिए महामंत्र गा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त